हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज मनप्रीत कौर। और फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्जाम से रिलेटेड ये यूट्यूब का जो हिस्ट्री का चैनल है उस पे हम आज जो टॉपिक करेंगे वो भी एशियन हिस्ट्री से ही होंगे। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक जो सीरीज है जिसको हम विद डिटेलिंग के साथ जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हम एशियन हिस्ट्री से वो टॉपिक जो है थोड़े से रह चुके हैं वो हम आज उनको पूरा कर लेंगे। वो सारे कंटिन्यू कर कर उसको खत्म करेंगे। तो आगे फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कुछ न्यू जानेंगे। तो मल्टीपल चॉइस है ये और विद उसकी डिटेलिंग है। तो होपफुली जितने भी लेसन्स प्रोवाइड करवाए गए हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी बहुत ही अच्छी तरह जा रही होगी। तो ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए और कमेंट कर कर लाइक कर कर जरूर बताया कीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ भी उन वीडियोस को जरूर शेयर किया कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारे नेक्स्ट आगे के जो टॉपिक है उसके बारे में। तो हम जानेंगे जैसे कि तंजौर का बृहदेश्वर क्या है। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है निर्मित हुआ है किसके शासनकाल में। चोल सम्राट कौन सा था उस टाइम पर। तो ये मंदिरों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हम उसके बारे में जान रहे हैं। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो निर्मित था चोल शासन काल में कौन सा सम्राट था उस टाइम पर जो चोल सम्राट से रिलेटेड था। तो प्रांतिक प्रथम है, राजराजा प्रथम है, राजेंद्र प्रथम या राजाधिराज प्रथम। तो ये ऑप्शंस दिए गए थे। इनमें से हमें जो राइट आंसर बताना है तो वो है ऑप्शन बी। राजराज जो प्रथम था उसके द्वारा ही तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर था वो निर्मित था उसके शासनकाल के चोल शासनकाल में। तो ये इसका राइट आंसर था। आगे है चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का जो मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया था। पल्लवों के द्वारा, चोल, चालुक्य या राष्ट्रकूटों के द्वारा। तो ये पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था जो महाबलीपुरम का जो मंदिर था, चट्टानों को काटकर जो बनाया गया था। तो ये हमारा राइट आंसर होता है। तो जान लेते हैं इसके बारे में भी। तो महाबलीपुरम के जो मंदिर है उसका निर्माण पल्लवों के काल में हुआ था। तो पल्लव शासक कौन था उस टाइम पर? नरसिंह वर्मा। उसकी उपाधि थी मामलपुर। तो मामल थी, उसके आधार पर मामलपुर जो नाम है वो दिया गया था। उसी के नाम पर ही मामलपुर भी कहा जाता है स्थान को, उस नाम उस जगह को। और यहाँ पर एकाश्मक रथ मंदिर वो मंडप निर्मित है जो जो एक मंदिर है, रथ मंदिर जो है। तो रथ मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध थे जिसमें कि जो राज का सबसे बड़ा आता है और द्रौपदी का सबसे छोटा रथ मंदिर आता है। तो ये एक मंडप निर्मित है जो कि नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाए गए थे ये। आगे है उत्तर भारत में किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीन प्रकार की जो शैलियां हैं वो आ जाती है। एक नागर है, एक वेसर है और एक द्राविड़ है। तो वेसर जो शैली है नागर और द्राविड़ दोनों का मिश्रण है। तो जो द्रविड़ शैली है ये ज्यादातर दक्षिण में पाए गए इसके मंदिर हैं। तो दक्षिण में जितने मंदिर हैं वे इस शैली के बने हुए हैं। तो इनमें से कौन सा मंदिर है जिसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली से निर्मित है। तो जैसे कि लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, सूर्य मंदिर मोढेरा या तेली का मंदिर ग्वालियर। तो जो ग्वालियर का तेली मंदिर है ये हमने पहले ऊपर भी जाना है। तो ये जो है ये इसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली का बना हुआ है। तो क्योंकि अलग अलग शैलियों में जो निर्मित होते थे मंदिर तो वो अलग दिखते थे। नागर के अलग होते थे, द्रविड़ के अलग होते थे। उसके आधार पर ही उनको पहचान लिया जाता था। तो इसका एक थोड़ा सा हम जान लेते हैं ओवरव्यू कि उत्तर भारत में ग्वालियर के किले का जो एक स्थित तेली का जो मंदिर है उसका निर्माण तेलंगाना के एक ब्राह्मण ने करवाया था। शिखर में क्या था कि द्राविड़ शैली का प्रयोग किया गया था और सुंदूर दक्षिण तमिल प्रदेश में प्राचीन काल में द्रविड़ देश कहा गया है। सुदूर क्या है? दक्षिण तमिल में, तमिल प्रदेश में जिसे कि क्या है द्रविड़ देश कहते थे। तो इसलिए इसे द्रविड़ शैली की जो स्थापना है वो पल्लव नरेशों के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो पल्लव नरेशों ने छठी और छठी से लेकर 10वीं शताब्दी तक का जो राज्य वहां किया। पल्लव कालीन जो वास्तुकला थी उसके उदाहरण पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तथा महाबलीपुरम में पाए गए हैं। कुछ उदाहरण जो है वो तंजौर प्रदेश तथा बुडकोटाई में पाए जाते हैं। पल्लव कलाकारों ने वास्तुकला को धीरे धीरे काष्ठ कला और कंदरा कला के प्रभाव से मुक्त करना प्रारंभ किया। इस काल की जो पारंपरिक कृतियों में से उन्हीं प्रणालियों का जो सहारा लिया गया है जिन्हें की काष्ठकार और कंदरा कलाकारों ने अपनाया था। परंतु धीरे धीरे जो ये प्रणालियां थी आगे चलकर इनका परित्याग हो गया, कि इनको परित्याग कर दिया गया आगे चलकर।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश जो था शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात माना जाता है? तो कौन सा है शैलकृत मंदिरों के लिए? तो कौन माना गया है जिसमें शैलकृत जो मंदिर आ जाते हैं, तो वो है राष्ट्रकूट जो शासक थे। तो वो अपने शैलकृत मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रकूट वंशी कौन था? नरेश उत्साही निर्माता था, नरेश उत्साही। तो महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित एलोरा नामक जो पहाड़ियां हैं, वहां पर हिंदू गुहा मंदिर प्राप्त हुए हैं। अधिकांश का जो निर्माण था वो राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में ही किया गया था, जिसमें कि मंदिरों का जो कैलाश मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। जो कैलाश मंदिर आ जाता है वो, तो संपूर्ण मंदिर एक ही पाषाण को काटकर बनाए गए थे, जैसे कि एक ही पहाड़ होता है उसको काट काट कर जो बनाए जाते हैं वो। एलोरा के मध्य मंदिरों में रावण की खाई, जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जिसमें कि देवाड़ा, दशावतार, लंबेश्वर, रामेश्वर, नीलकंठ आदि कुछ विशेष उदाहरण दिए गए उल्लेखनीय हैं, जो इनके जो शैलकृत मंदिरों के लिए जाने जाते हैं एलोरा में। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किसको समर्पित है? तो अंकोर वाट मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो ऑप्शन जो हमारा राइट होता है वो विष्णु सो उसको समर्पित है, विष्णु का अंकोर वाट मंदिर। आगे है, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर है? जैसे कि हमने अभी जाना था, उसमें कौन सा है? औरंगाबाद है, नासिक है, ग्वालियर या गोलकुंडा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर दिया गया है वो है कौन सा है? औरंगाबाद। जस्ट हमने अभी पढ़ा है ऊपर। तो जैसे कि राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा पहाड़ियों को काटकर निर्मित गुफाओं मंदिर जो थे वो कौन से थे? औरंगाबाद में अवस्थित है। इन मंदिरों में कैलाश मंदिर विशेष प्रसिद्ध माना गया है। फिर गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। इसमें कौन सा कहाँ पर वो स्थित है? दतिया में, ओरछा में, खजुराहो या ग्वालियर में। तो गोविंद महल जो है वो कहाँ पर है? तो वो है दतिया में। तो गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। तो निर्माण जो था वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया। खजुराहो चंदेलों के द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। ग्वालियर में गुज्जरा महल, सास बहू महल, तेली का मंदिर आदि स्थित है। ग्वालियर का जो तेली मंदिर है उत्तर भारत का ऐसा मंदिर है जिसका जो शिखर है वो किसका है? वो द्राविड़ शैली का माना जाता है। आगे है, पल्लव रथों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है धर्मराज का। सबसे बड़ा किसका है? धर्मराज का। और सबसे छोटा है द्रौपदी का। ठीक है, ये शॉर्ट में है। आगे आता है, नरसिंह वर्मा प्रथम मल्ल द्वारा विकसित मामल शैली अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बनाए थे। एक मंडप आ जाता है और एक आश्रमक मंदिर जो रथ कहा है, उनको रथ कहा गया है, वो आ जाते हैं। रथ जो होते थे ये कठोर चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर होते थे, जिसमें प्रमुख मंदिर कौन कौन से आ जाते हैं? द्रौपदी का, नकुल सहदेव का, अर्जुन का, भीम का, धर्मराज का और गणेश का। और पिंडारी रथ तथा वैल्यूकुट्टे वैल्यूकुंटेथ रथ। तो ये कुछ जो रथ मंदिर आ जाते हैं। प्रथम पांच जो है दक्षिण तथा अंतिम तीन जो है उत्तर व पश्चिम में स्थित मंदिर हैं। मंदिर प्रतीत होते हैं। ये सभी कौन से हैं? शैव मंदिर होते हैं। इनमें द्रौपदी का जो है वो सबसे छोटा है और धर्मराज सबसे बड़ा है, सर्वाधिक ये प्रसिद्ध है। रथ पर नरसिंह वर्मा की जो आकृति है उसका अंकन मिलता है और इसका सप्त पगोड़ा का नाम भी दिया गया है। इन रथों को क्या कहते हैं? सप्त पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? खजुराहो के जो मंदिर थे किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? खजुराहो के जो मंदिरों का निर्माण था वो चंदेलों के द्वारा, गुप्तों के द्वारा, प्रतिहार जो सोलंकियों के द्वारा करवाया गया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो है सी, चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। तो खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है। प्राचीन व मध्यकाल इनमें मंदिरों के लिए ये विख्यात थे और मध्य प्रदेश के जो छतरपुर जिले में ये स्थित है। बड़ी संख्या में यहाँ पर हिंदू और जैन मंदिर प्राप्त हुए हैं और चंदेल साम्राज्य की ये राजधानी थी। ये जो शहर था खजुराहो, ये चंदेल साम्राज्य की राजधानी माना जाता है, इसलिए चंदेल वंश व खजुराहो वंश, खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। और खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण था वो 950 ईसा से लेकर 1050 ईसा के बीच का जो माना जाता है और चंदेल राजाओं के द्वारा ही इनका जो निर्माण था वो किया गया था। आगे है, उड़ीसा में निर्मित मंदिरों में किसका जो शिखर था वो द्राविड़ शैली का है? उड़ीसा के जो मंदिर आ जाते हैं, तो उड़ीसा के जो मंदिर है उसमें कौन सा है? जगन्नाथ, राजरानी,
लिंग राजा वेताल देउल, तो ये है वेताल देउल जो उड़ीसा में है। वेताल देउल शिखर द्राविड़ शैली का है। तो द्राविड़ शैली के मंदिर उत्तर भारतीय मंदिरों के से बिल्कुल ही अलग तरह से दिखते हैं। कुछ उत्तर भारतीय मंदिरों में दक्षिण प्रभाव देखने को मिलता है। तो यथा भुवनेश्वर का जो उड़ीसा में प्रसिद्ध वेताल देव मंदिर है, वो गोपुरम जो उसका बना हुआ है वो द्रविड़ शैली से है, जो गोपुरम बना है। तो उसके आधार पर ही अनुमान हम लगाते हैं कि ये नागर का है, द्राविड़ का है, या मिक्स शैली का है। उसके बाद आ जाता है कि उड़ीसा के मंदिरों में भुवनेश्वर स्थित जो लिंगराज मंदिर है, ये हिंद मंदिर स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और राजरानी मंदिर ये नागर शैली के उदाहरण हैं। विताल देवल मंदिर का जो शिखर है कुछ दूर तक तो उड़ीसा के अन्य मंदिरों के समाज में ही ऊपर को उठाता है, कि उनके जो समाज है उसको ऊपर उठाता है, जिसका उनका शिखर ऊपर उठा हुआ होता है। उसके बाद छत दो तलों के गुंबज पुष्ट का रूप धारण कर लेती है। दोनों तलों के बीच में थोड़ा भीतरी कटाव भी आता है, कि वो किस तरह उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ वो बताया गया है। ऊपरी तल के ऊपर कलश युक्त 3 आमलक आ जाते हैं। तो 3 आमलक बने हुए होते हैं, जैसे कि एक सीधी रेखा में 3 हिस्से बने हुए होते हैं वो। तो बाद में आगे की ओर रथों वाला आकार नहीं है, उस पर रथों वाला आकार नहीं है। दीवारें भी अपनी ढंग की अनूठी हैं। बाड़ में चारों ओर प्रत्येक दीवार में बहु अलंकृत पीछे और पट्टियां हैं निकली हुई, जिसमें कि मूर्तियों का अंकन है। तो ये सभी जो मंदिर है द्राविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया जाता है? मूर्तियां बनाई जाती हैं। बाहर की तरफ जो मंदिर है, स्टार्ट नीचे से लेकर ऊपर तक सब ये मूर्तियों से उनको सजाया जाता है। ये व्यवस्था दक्षिण भारत के मंदिरों की विशेषता है। तो यही इसको अलग करता है, यही विशेषता जो उसको द्राविड़ शैली के बारे में बताती है कि ये द्राविड़ शैली में निर्मित जो मंदिर है। कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? कोणार्क का जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो वो हमारा राइट आंसर है सूर्य को समर्पित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये अंग्रेजों में ब्लैक पगोड़ा के नाम से इसको जाना जाता है। उड़ीसा राज्य में पुरी जिले में पुरी नामक शहर में ये स्थित है। लाल बलुआ पत्थर व एवं लाल जो काला ग्रेनाइट है उस पत्थर से इसका निर्माण गंग वंश के जो राजा थे नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था। कलिंग शैली में निर्मित ये मंदिर सूर्य देव के रथ के रूप में निर्मित है। तो ये एक रथ के रूप में निर्मित है, तो रथ मंदिर भी इसको कह सकते हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 29, 33, 30 या 36? तो अजंता में जो कुल कितनी गुफाएं हैं, तो हमारा जो राइट आंसर होता है वो है 29। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। 29 शैलकृत गुफाएं मौजूद है, जिसमें कि बौद्ध धर्म में विषयक अद्भुत अद्भुत जो चित्रकारी भी वहां पर की गई है। आगे है निम्नलिखित अजंता की गुफाओं में से किसमें पद्मनिनी अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया है? तो अविलोकितेश्वर का जो चित्र पाया गया है वो किस गुफा नंबर संख्या में मिलता है? तो वो हमारा राइट आंसर होता है गुफा नंबर 1 में वो प्राप्त होता है। अजंता की गुफा संख्या जो 1 है उसमें पद्मपणि अवलोकितेश्वर का जो चित्र है वो मिलता है। अजंता महाराष्ट्र के स्थित पाषाण स्थापत्य गुफाएं हैं, निर्मित द्वितीय शताब्दी में हुई है। पाषाण स्थापित मतलब कि एक ही पाषाण को काटकर जो ये बनाए गए हैं। संपत्ति अजंता गुफाएं 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जो दर्जा है वो दिया गया है 1983 में। आगे सूची मिलान है, मंदिर और उसके स्थान दिए गए हैं कि जो मंदिर है वो किस स्थान में है। तो वो हमें जो राइट कर कर वो बताना है। तो जैसे कि मैच इट करते हैं, तो हम जैसे कि पद्मनम पद्मनम स्वामी जो है वो कहाँ पर है? तो वो है तिरुवनंतपुरम है। फिर शिव मंदिर है वो कहाँ पर है? शिव मंदिर है तंजावुर में। श्री रंगम जो है ये आ जाता है त्रिची में, और सूर्य मंदिर पाटन में। तो ये उसका जो राइट आंसर होता है 4, 2, 3 और 1। 4, 2, 3, 1 कहाँ पर है? 4, 2, 3, 1 ये हमारा ए होता है हमारा राइट आंसर। तो इसको ये इसका जो सही क्रम वो बताया गया है। आगे है किस का जो शिखर है वो द्राविड़ शैली में बना हुआ है? कौन सा है जो द्राविड़ शैली में निर्मित है? तो जैसे कि हमने अभी जाना था ग्वालियर का जो तेली मंदिर है वो। ग्वालियर के जो तेली मंदिर में नक्शकारी जो है नक्काशी मूर्तियों उत्तर भारतीय शैली में, जबकि शिखर जो है द्राविड़ शैली में निर्मित किया गया है।
जो इसमें मंदिर में वास्तुशैली में हिंद व बौद्ध दोनों वास्तुकला के जो मिश्रण है वो देखने को मिलते हैं, किसके, हिंद और बौद्ध के। आगे है स्मारकों को तिथिक्रम में व्यवस्थित कर कर बताना है कि जो ये स्मारक है पहले कौन आता है फिर कौन सा आता है, तो वो है। तो इसमें हम पहले जानेंगे कि कौन सा आता है। तो इसका जो क्रम बताते हैं, तो क्रम जैसे कि पहले आएगा द्रौपदी का रथ मंदिर, ये मावलपुर में है, ये हो गया फर्स्ट। फिर आएगा कैलाश मंदिर एलोरा का, ये सेकंड होगा। फिर उसके बाद आएगा ये वृद्धेश्वर मंदिर, तो ये थर्ड होगा। और ये लास्ट वाला फोर होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, थर्ड, सॉरी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, तो बी आंसर है हमारा। तो ये जान लेते हैं इसके बारे में। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन के समय पल्लव शैली का विकास हुआ। इसने इसने मामल मामल की उपाधि भी धारण की। मामल शैली के रथ जो होते थे ये सात पगोड़ा के नाम से विख्यात थे। जो इनकी संख्या 8 बताई गई है, जिसमें पहले द्रौपदी का रथ मंदिर, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज, सहदेव, नकुल सहदेव इत्यादि ये आ जाते हैं। द्रौपदी रथ एक अलग शैली का है। इसके जो शब्द है इसके आकार से ही पता चलता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको लेकर जाया जा सकता है। योग्य देवव्रत की अनुकृति है ये। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट जो नरेश कृष्ण प्रथम ने बनाया था। पांच अपनी जो उसके पास अनेक विजयों के प्राप्त प्रभुत धनराशि भी, साथ ही उसके प्रबल धार्मिक भावना भी थी। इन्हीं के संयोजन से इस मंदिरों को निर्माण जो है वो संभव हो पाया, कि उसके पास जो धनराशि थी अनेक विजयों से उसने जो प्राप्त की थी, उसके आधार पर इन मंदिरों का जो निर्माण था वो करवाया गया था उनके संयोजन से ही। आगे है कला के विषय, कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अलंकृत किया गया है, मत्स्य, नरसिंह, कुर्म या वराह। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होता है वो कौन सा है, वो है वराह, जो समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है, वराह। ऐसा विश्वास किया जाता है कि विष्णु ने संपूर्ण जो विनाश के आसन्न भय से संसार की रक्षा करने से निर्मित शरीर धारण किया, मतलब जिनको अवतार कहा जाता है। अवतारों की संख्या कितनी बताई गई है, उनके 12। मत्स्य जो है, मत्स्य अवतार की जो कथा है सर्वप्रथम ब्राह्मणों में कही गई थी। ऐसा है कि जल प्रलयवन के समय मत्स्यावतार ने मनु एवं उनके परिवार एवं वेदों की रक्षा की। क्रुमु जो है, इस अवतार में विष्णु ने अमृत व अन्य बहुमूल्य रत्नों की रक्षा की। नरसिंह अवतार जो था, इसमें अवतार में विष्णु ने हिरण्यकश्यप नामक राक्षस का वध किया और वराह से पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर रोक कर पृथ्वी की रक्षा की। तो ये उनके सारे जो अवतार है जो जहां पर बताए गए हैं, चारों अवतारों में किस किस के द्वारा जो रक्षा की गई थी उसके बारे में है। आगे है पाल युगीन प्रसिद्ध शिक्षा जो केंद्र आ जाता है विक्रमशिला महाविहार था, कौन सा था। तो जैसे कि ऑप्शन हमारा है अंतिचक, बसाड़, अफसर या चंडी माऊ थे। तो ऑप्शन है हमारा ए, अंतिचक। तो जैसे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा के समक्ष माना जाता है, इसका निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया। ये बिहार प्रांत के भागलपुर जिले से 36 किलोमीटर दूर अंतिचक में अवस्थित है। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, प्रतिहारों ने, चंदेलों, पुष्यभूति या तोमरों ने। तो चंदेल राजाओं का जो शासनकाल कला की दृष्टि से अत्यंत प्रसिद्ध है। इस युग की कला के प्रसिद्ध उदाहरण खजुराहो में है। ये लगभग 30 मंदिर हैं जो विष्णु, शिव, जैन तीर्थंकरों से संबंधित है। इसमें महादेव का कंदरिया जो मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मंदिरों में गर्भ में शिव, गणेश तथा प्रमुख हिंदू देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो प्राप्त होती हैं। आगे है संगमरमर से उत्कृष्टम अद्भुत कला के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो जैन मंदिर कहाँ पर है, दिलवाड़ा में, किरांडू, ग्वालियर या मुंगेर में। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन हमारा ई होता है, दिलवाड़ा में।
तो जैसे कि चालुक्य राजाओं के काल में गुजरात के अहनिलवाड़ा एवं राजस्थान के आबू पर्वत पर कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया। आबू पर्वत पर चालुक्य शासक भीम के मंत्री विमल ने जैन मंदिरों का निर्माण भी करवाया, जिसको तिलवाड़ा कहा गया है। सफेद संगमरमर से ये निर्मित था और एक आदिनाथ तथा दूसरा तेजपाल का है, और आदिनाथ की आंखें हीरे से बनी हुई हैं। तो जो तीर्थ का राजा थे आदिनाथ और तेजपाल, तो उनके ये मंदिर बनवाए गए थे। आगे है, निम्नलिखित मंदिरों में कौन एक उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र किसको माना जाता है? तो जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ग्वालियर का सासबहू मंदिर, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर, जहां सलोतगी का नृत्य पुरुष मंदिर। तो ये हमारा राइट आंसर है डी। तो दक्षिण भारत में स्थित प्रचार का कार्य अग्रह व मंदिर करते थे। अग्रहार और मंदिर होते थे। राज्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता था, परंतु विद्वानों का आदर सत्कार करता था। राज्य जो होता था ये ब्राह्मण व मंदिरों को दान आदि देकर शिक्षा की प्रगति में सहायता करते थे। अग्रहार में ब्राह्मण शिक्षण संस्थाएं चलाते थे। विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, फ्री। और राष्ट्रकूटों के अधीन सलोतगी का जो पुरुष मंदिर है, उच्च शिक्षा का जो प्रख्यात मंदिर ये माना गया है। आगे है पल्लव काल में वेल्युकुट्टे नाम है। वेल्युकुट्टे क्या किसका नाम है? तो एक विद्वान का, एक तालाब का, जब पोखरे का, एक देवी का, जो एक मंदिर का। तो वेल्युकुट्टे जो है नाम वो किसका है? तो वो है एक तालाब या पोखरे का। नरसिंहवर्मन प्रथम मामल के काल में मामल शैली का विकास हुआ। तो दो प्रकार के जो स्मारक बने, एक होता है मंडप, जो एकाश्मक मंदिर जिनको रथ मंदिर कहते हैं। इस शैली के सभी स्मारक जो थे वो मामलपुर में विद्वान है। इस शैली के रथों को एकाश्मक मंदिरों का कठोर चट्टानों को काटकर बनाया गया था। प्रमुख जो आ जाते हैं, द्रौपदी का रथ मंदिर, नकुल सहदेव, अर्जुन व भीम रथ और धर्मराज, गणेश पिंडारी रथ और बेल्याकुट्टे रथ। तो इसमें बेल्याकुट्टे रथ भी था। तो बेल्याकुट्टे रथ जो है उसका नाम बेल्याकुट्टेत नामक तालाब के नाम पर रखा गया था, क्योंकि ये बेल्याकुट्टेत के बारे में पूछा गया है, ना कि बेल्याकुट्टेत रथ के बारे में। तो ये एक तालाब के बारे में, ये मंदिर भी है। ये रथ ना होकर अगर यहाँ पर रथ होता तो ये एक मंदिर होता, लेकिन अब ये रथ नहीं यहाँ पर दिया गया, बेल्याकुंटे कहा गया, तो ये एक तालाब के बारे में है। तो इसका सी राइट आंसर है। तो ये मंदिर नहीं है यहाँ पर, नहीं तो ये एक मंदिर होता है। अगर यहाँ पर रथ का नाम होता तो फिर हमारा राइट आंसर होता डी। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि पश्चिम गोदावरी जिले में गुटफली में प्रारंभिक चैत्य ग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए। दूसरा है, पूर्वी दक्कन में चैत्य विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। तो दोनों में हमारा जो राइट आंसर बताया गया है वो कौन सा है? कौन से दोनों सही होते हैं, दोनों सही नहीं है, कौन सा एक सही है, कौन सा दूसरा गलत बताया गया है? तो दोनों ही सही दिए गए हैं, तो सी हमारा राइट आंसर होता है। तो जान लेते हैं कि पश्चिमी गोदावरी जिले में गुटफली में प्रारंभिक चैत्य ग्रह विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए। पूर्वी दक्कन में भी चैत्य विहार और साधारण में चट्टानों को ही, ये सभी चट्टानों को काटकर ही बनाए गए थे। चैत्य ग्रह, तो ये सभी गुफाओं में से जो साथ ही साथ उनके चैत्य ग्रह भी वहां पर मिलते हैं, तो चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। बराबर पहाड़ी की गुफाओं में विषय में कौन सा सही नहीं बताया गया? जो विषय में सही नहीं है तो वो हमें बताना है। तो जैसे कि जो विषय के बारे में सही नहीं दिया गया है कि बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कर्णीय हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। जहाँ ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, तो ये गलत बताया गया है। तो डी हमारा गलत है। तो बाकी ये तीनों सही हैं, बी रॉन्ग है, ये गलत है। तो बराबर गुफाएं जो है ये भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई एक पुरानी गुफाएं हैं। ज्यादातर इनका जो संबंध माना गया है वो मौर्य काल से है। कुछ जो है उसके बारे में जो अशोक के शिलालेख है वो भी उसमें देखे जा सकते हैं। ये गुफाएं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में है, 21 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर स्थित है। बराबर गुफाएं जो है ये 4 गुफाएं हैं। 3 जो है नागार्जुन की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है, और 1.6 किलोमीटर दूर स्थित नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं को सभी कभी कभी नागार्जुनी गुफाएं भी मान लिया जाता है।
तो बराबर की जो गुफाएं हैं ये अशोक के द्वारा निर्मित है। नागार्जुनी जो है वो दशरथ के द्वारा है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे है एलोरा में गुहा मंदिर स्तंभ जो संबंधित है किससे है जो एलोरा में। तो जैसे कि हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध, जैन, उपरोक्त में सभी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर दिया गया है डी, क्योंकि ये तीनों धर्मों से ही संबंधित है। तो डी हमारा राइट आंसर होता है, ये तीनों ही हैं। तो एलोरा की गुफाएं हैं ये हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों से संबंधित है। कैलाश मंदिर का जो निर्माण है कृष्ण प्रथम के करवाया था, जो एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। इस ये कौन सी गुफा में है? 16 में तुकरनी है। और राजकुमारी का जो चित्र है वहां पर प्रसन्नी है। फिर गुफा नंबर 17 में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रम, महापरिनिर्वाण का चित्रांकन भी वहां पर मिलता है। और ये चित्रशाला इसको कहा गया है। इसी कारण इसको चित्रशाला, क्योंकि चित्र जो है वो बने हुए वहां पर प्राप्त होते हैं एलोरा की जो गुफाएं हैं वहां पर। जोड़ों में सही कौन सा है वो बताना है। तो जैसे कि इनमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है, तो देखते हैं कि कौन सा होता है। तो जोड़ मिलान करते हैं। जैसे कि एलोरा की गुफाएं शकों के द्वारा, गलत है। ये मीनाक्षी मंदिर पल्लवों के द्वारा, ये भी गलत है। हाँ, खजुराहो का जो मंदिर है चंदेलों के द्वारा, तो ये हमारा राइट आंसर होता है सी। तो जान लेते हैं। जैसे कि खजुराहो मंदिर का जो निर्माण था वो मध्य भारत के चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया था। खजुराहो स्मारक समूह, जिसके की स्मारक भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। खजुराहो जो स्मारक समूह जो हिंदू व जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है। तो ये इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो ये मंदिर नागर वास्तुकला से स्थापित है, तो उसमें निर्मित है ये मंदिर। आगे है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निम्न में से किस शैली में निर्मित है? तो ये है नागर शैली में। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर है। भुवनेश्वर में प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर तथा पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये नागर शैली में है। नागर शैली का उदाहरण है। नागर शैली भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की तीनों में से एक शैली है। तीन शैली आ जाती है, उनमें से एक है नागर, द्राविड़ और बेसरा। तो ये प्रथम है। इसका प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक देखा जा सकता है। वास्तुकला वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका जो चित्रकोण होता है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली से प्रसिद्ध, जो विश्व के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माने गए हैं। तो आगे हम भीमबेटका की गुफाएं निम्नलिखित में से के तत्वों में से एक है। तो यह शैल चित्रों के लिए, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये भी शैल चित्र के लिए मानी जाती हैं। भीमबेटका की गुफाएं अपने शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित पूरा पौराणिक जो आवासीय पुरस्थल है आत्मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्रों में शैलाश्य के लिए प्रसिद्ध है। ये चित्र मानव जीवन के प्राचीनतम भारतीय उपमहाद्वीप चिन्ह है। इनकी खोज 1957-58 में डॉक्टर वी.डी. वाकणकर के द्वारा की गई थी। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल के अगस्त 1990 में और राष्ट्रीय महत्व का स्थल इसको घोषित किया गया था। और बाद में यूनेस्को के द्वारा इसको 2003 में विश्व धरोहर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया गया था। आगे आ जाता है सही मिलान, इसमें बताना है। तो जैसे कि एलोरा की गुफाएं शकों के द्वारा, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, और ये पहले भी हमने जाना है तो वही आ गया है फिर से, तो डी। तो प्रतिहारों के पतन के साथ ही चंदेल 9वीं शताब्दी में सत्ता में आए। चंदेल वंश का संस्था जो स्वतंत्र शासक यशोवर्मन था। इन्हें वास्तुकला व कला के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया। यशोवर्मन ने खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर का भी जो लोकार्पण करवाया था। और यशोवर्मन दंग और विद्याधर के शासनकाल में क्रमश लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ व कंदरिया महादेव मंदिर का भी निर्माण किया गया था। आगे आ जाता है निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविद्यालय का निर्माण करवाया था? वो था धर्मपाल के द्वारा इसको करवाया गया था। तो ऑप्शन हमारा बी राइट होता है। तो विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशीय जो शासक कौन था? धर्मपाल। तो उसके द्वारा इसको करवाया गया था। बौद्ध धर्म के साथ साथ वहां पर दर्शन के साथ साथ न्याय, तत्व विज्ञान और व्याकरण का भी जो अध्ययन करवाया जाता था। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको जो है वो नष्ट कर दिया गया था। और विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में
स्थित है। अजंता की चित्रकारी निम्न में से किसकी कहानियां दर्शाती है, किसकी कहानियों के बारे में बताती है? तो ये जातक कथाओं के बारे में जो जानकारी हमें देती है। अजंता की गुफाओं पर की गई जो चित्रकारी का संबंध जातक कथाओं से है। गुप्त महाराष्ट्र के सॉरी ये गुफा जो थी ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। 29 गुफाएं उनका समूह है और गुफा संख्या 16 में मरना सत्र राजकुमारी का जो है वो चित्र है वो भी देखने को मिलता है। यूनेस्को के द्वारा 1983 में इसको विश्व विरासत में धरोहर में शामिल किया गया था। ये ध्यान में जरूर रखिए कि यूनेस्को के द्वारा कब इसको रखा गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान विष्णु शिव को वर्ष में समर्पित किया गया है, तो किस स्थान पर ये है? तो जो भगवान शिव का मंदिर है वो किस स्थान पे है? तो कुंभकोणम में है, चिदम्बरम में, कांचीपुरम, तंजावुर में। तो ये है तंजावुर में। तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर अथवा तंजौर में स्थित है। चोल वास्तुकला का अद्भुत नमूना माना गया है और राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था और शिव को समर्पित ये मंदिर है। आगे बौद्ध, हिंदू व जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है। तो कहाँ में ये मिलती है? तो ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है, तो एलोरा में। तो एलोरा में बौद्ध, हिंदू व जैन शैलकृत जो गुफाएं वहां पर प्राप्त होती हैं। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। आगे आ जाता है लास्ट में है। इसमें हमने बताना है कि जो सही में जो सुमेलित है, तो इसमें जो सही सुमेलित बताया गया है तो वो कौन सा है? ये है पालिताना। पालिताना प्राचीन जो श्वेतांबर जैन धर्म जो गुजरात वहां पर, तो ये ही सही दिया गया है। बाकी सारे जो सुमेलित नहीं है वो गलत है। तो इसका जो साथ बताया गया थोड़ा सा वो जान लेते हैं कि पालिताना गुजरात में प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर है। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। इसका जो है निर्माण गंगवंशीय राजाओं ने करवाया था। ये सेकंड के बारे में है। आगे है सुप्रसिद्ध गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है श्रवण बेंगोला में अवस्थित है और गोमतेश्वर का संबंध है वो भी जैन संप्रदाय से है। तो इसलिए गंगवंशीय राजा नरसिंह देव की रुचि स्थापत्य कला में अधिक थी। तो फ्रेंड्स यही थे आज के कुछ टॉपिक जिसमें हमने जो मंदिर स्थापत्य के बारे में जो पूरी तरह से जान लिया है। तो अगर आप अच्छी तरह जानना चाहते हो तो पिछली 2 जो वीडियोस हैं उनको जरूर साथ में देखिएगा, तो तभी आप सभी जो चीजें हैं उसको अच्छी तरह से जान पाओगे। तो ये ही आज के टॉपिक थे। नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें जो हम चीजों के बारे में जानेंगे वो गुप्त काल के बारे में होंगी। फिर हम उसके साथ साथ गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, इन सभी को कवर अप करेंगे। उनके बारे में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगी। तो होपफुली आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छी तरह होगी। इनसे भी आपकी जो हेल्प और ज्यादा हो जाएगी प्रिपरेशन में। तो प्लीज देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक करके जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। प्रिपरेशन अच्छी तरह होती रही। फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी प्रिपरेशन करते रहिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।